आज का टॉपिक है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। किसने दिया था? हैरी एच हेस ने 1960 और 61 के अराउंड में। क्योंकि कुछ बुक्स में इनकी डेट 60 है, कुछ में 61 है, प्रॉब्ली 60 और 61 के बीच का टाइम है। तो एनसीईआरटी में 61 लिखा है, तो यू हैव टू फॉलो एनसीईआरटी। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज 1961, तो 61 को ही मान लेते हैं। बाकी ऐसे डेट तो इन्होंने 61 में ही दी थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो जैसे कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग है क्या, मतलब इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, क्यों आया। तो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टेलीग्राफ लाइन बिछानी थी अटलांटिक ओशन में। ठीक है, तुम्हें पता ही है कहाँ पर है अटलांटिक ओशन। अभी इस साइड में ड्रॉ कर दूंगी मिड ओशनिक रिज कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे। तो अटलांटिक ओशन में टेलीग्राफ लाइन बिछानी थी। अब टेलीग्राफ लाइन बिछाने के लिए, क्योंकि बीच में अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन उन्होंने सोचा कि इट विल बी फ्लैट, कि ओशन है फ्लैट होगा, है ना। लैंड पे तो माउंटेन्स वगैरह हैं, बट दिस इज ओशन, तो ओशन तो फ्लैट ही होगा, पॉन्ड की तरह या लेक की तरह कि फ्लैट है। बट जब वो नीचे गए और उन्हें पता चला कि वहां पर उसे कहते हैं मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर का जब उन्होंने मैप किया तो दे फाउंड के ओशंस में क्या क्या है। मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज। अब ये जो मिड ओशनिक रिज है, इसमें यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स भी हैं, ठीक है, प्लेन्स भी हैं, कैनियंस भी है। जो जो फीचर लैंड पे अवेलेबल है वो सारे ओशंस में हैं। ठीक है, और ट्रेंचेस भी हैं। ट्रेंचेस मतलब डीप पार्ट। तो जब ये एक्सपीडिशन वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुई और ये पता चला कि ओशन फ्लोर जो है दैट इज नॉट फ्लैट, वहां पर भी ओशंस में माउंटेन्स हैं, ग्योर्ट्स हैं, कैनियंस हैं, ट्रेंचेस हैं, रिजेस हैं। तो साइंटिस्ट का वहां पर क्या पड़ा, इंटरेस्ट बढ़ गया कि ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड इट मोर। और क्योंकि कभी भी कोई रिसर्च होती है तो फिर किसी ना किसी कंट्री के काम आती है, तो क्योंकि यूएस को टेलीग्राफ लाइन बिछानी थी वहां पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको जरूरत पड़ी कि भाई अब इसका फ्लोर का मैपिंग वगैरह तो हो। तो फिर उन्होंने वहां पे मैपिंग स्टार्ट की। तो हैरी हेस जो है फिर 1961 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी एक हाइपोथेसिस के साथ आए, जिसे हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि वैगनर ने तो बताया ही था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इट इज नॉट कॉन्टिनेंट दैट आर मूविंग, इट इज द सी फ्लोर दैट इज मूविंग। तो इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में ये कहा था कि सी फ्लोर जो है स्प्रेड कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस, इनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग ही सेड कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं of the rocks on the either side of the mid-oceanic ridge led Harris to propose a hypothesis जिसका नाम है sea floor spreading। कैसे पता चला कि ये जो मिड ओशनिक रिज के पास, ये हमें कैसे पता चला कि सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है। जो मिड ओशनिक रिज है वहां पर जो रॉक्स पाए गए हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देख के, ठीक है, वहां पर जो माउंटेन्स पे रॉक पाए गए हैं वो दोनों सिमिलर है, दोनों साइड, उस साइड वाले भी और इस साइड वाले भी, तो दोनों साइड के जो रॉक्स हैं वो सिमिलर है। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखकर इन्होंने, हैरी एस ने एक हाइपोथेसिस लेकर आया दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और अकॉर्डिंग टू हेस इन्होंने कहा कि कांस्टेंट इरप्शन ऑफ द क्रस्ट ऑफ द ओशनिक रिजेस causes rupture of the oceanic crust। ये इस डायग्राम से समझो। देखो, ओशनिक क्रस्ट जो है, जो कॉन्टिनेंट्स हैं वहां पर, सपोज दिस इज अटलांटिक ओशन का, दिस इज अफ्रीका वाला पार्ट, अटलांटिक ओशन में अफ्रीका और यूरोप वाला, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ यूएसए और नॉर्थ अमेरिका, यू कैन से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, दैट इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। हमने पढ़ी थी कौन कौन सी प्लेट बाउंड्री है, तीन है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट क्या, जब दो प्लेट आपस में मिल रही हो,
लाइक दिस के ये दोनों प्लेट आपस में आकर क्या हुई, टकरा गई। तो इसे तो कहेंगे हम डाइवर्जेंट। यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होएगा, एक प्लेट दूसरी प्लेट में चली जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, वल्केनिक इरप्शन होगा। इसमें भी वल्केनिक इरप्शन होता है बेटा, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट में भी वल्केनिक, कन्वर्जेंट में भी वल्केनिक इरप्शन होता है। इसमें एग्जाम्पल ऐसे लो, इस तरह से ये प्लेट इसके अंदर चली गई, तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक लावा होगा मेंटल में, वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी मैग्ने वो हुआ, लावा बना, ठीक है। और कोई भी माउंटेन या वोल्केनो जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे कि पैसिफिक ओशन का एग्जांपल है, सबसे ज्यादा जो वो है वोल्केनो, वो पैसिफिक ओशन में है और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास है। वो अभी हम बनाएंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो ये तो हुई बेटा कौन सी, डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब आपस में दो प्लेट आकर टकरा रही है। अब ये जिसकी हम बात कर रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, यहाँ पे डाइवर्जेंट भी होगी बाउंड्री और कन्वर्जेंट भी होगी। तो यहाँ पर क्या है, मेनली डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। तो डाइवर्जेंट क्या कर रही है, जब दो प्लेट दूर जा रही है एक दूसरे से, तो ये प्लेट क्या कर रही है, इधर मूव कर रही है, और ये प्लेट क्या कर रही है, इस साइड मूव कर रही है। दोनों अपोजिट साइड में मूव कर रही है। किसकी वजह से करती है, मैंने बताया था, आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी थी, दैट इज कन्वेंशनल करंट थ्योरी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कंटिन्यूसली। कन्वेंशनल करंट जो है, मैंने बताया था ना कि मेंटल में करंट्स मूव करती हैं इस तरह से। तो कन्वेंशनल करंट क्या कर रही है, इसको इस साइड ले जा रही है और इसको इस साइड ले जा रही है। और कन्वेंशनल करंट की थ्योरी में आर्थर होम्स ने क्या कहा था कि मेंटल जो है, मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन की वजह से टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस कन्वेंशनल करंट चलने लगती है, ठीक है, उसमें से निकलती है। जिस तरह से तुम देखोगे कि सेम एज साइक्लोन जैसे फॉर्म हो रहे हैं ना, हवा गर्म हो रही है, ऊपर उठ रही है, कंडेंसेशन हो रहा है और फिर साइक्लोन फॉर्म हो जाते हैं, सेम ऐसे ही नीचे कन्वेंशनल करंट काम कर रही है, ठीक है। तो ये इनको मूव करा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में। तो ए क्या कह रहा है, ए जो पिक्चर बता रही है, ये बता रही है अर्ली रिफ्टिंग। पहले एक रिफ्ट क्रिएट होगी, ये दोनों मूव अपार्ट होंगे। फिर सेकंड में क्या है, एडवांस रिफ्टिंग होगी, ठीक है। अब ये जो क्रस्ट है ये बहुत थिन हो चुकी है और अब यहाँ पर रप्चर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, थर्ड जो इमेज है, इमेज सी में, यहाँ पे रप्चर क्रिएट हो गया और यहाँ से जो लावा है उसने यहाँ पर आकर जमा हो गया। अब लावा तुम्हें बताइए बेटा, जब लावा निकलता है, ये ओशनिक क्रस्ट है, नीचे से लावा जा रहा है। ओशनिक क्रस्ट में क्या है, पानी, यहाँ आएगा तो ठंडा होता चला जाएगा। तो वो यहाँ क्या करता है, लावा ठंडा हो जाता है और जमा होता चला जाता है, ठीक है। यही किसका क्रिएशन करता है, मिड ओशनिक रिज का। इसी ने क्या क्रिएट किया, जो अटलांटिक ओशन में है, इंडियन ओशन में जो मिड ओशनिक रिज है, उसका क्रिएशन इसी प्रोसेस के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इट कॉजेज रप्चर, रप्चर मतलब वो फट जाएगा, ठीक है। जैसे दो प्लेट बीच में से ऐसे जा रही है तो बीच में तो कुछ गैप तो क्रिएट होगा कुछ, और फिर लावा क्या होगा, ऊपर आएगा, और जैसे ही लावा ऊपर आएगा वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाके वो फॉर्म कर लेगा मिड ओशनिक रिज और माउंटेन्स वगैरह, ठीक है। तो ये ठंडा हो गया। और कौन सा लावा है ये वाला लावा कौन सा है, जो यहाँ पे ओशंस में है, ये है बेसाल्टिक, ठीक है। दो दो तरह के लावा होते हैं बेटा, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक। ये बेसाल्टिक लावा है, और कंसिस्टेंसी के बेसिस पे दो तरह के लावा होते हैं, एक होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिक लावा, ठीक है, या फेंसिक जिसे कहते हैं। तो दो तरह के लावा होते हैं ऐसे उसके कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो सेकंड, फर्स्ट पॉइंट हैरी हेस ने ये कहा था कि जब कांस्टेंट इरप्शन होगा, कांस्टेंट इरप्शन मतलब वोल्केनिक इरप्शन जब कांस्टेंट होगा, तो उससे ओशनिक क्रस्ट क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। रप्चर मतलब वो बीच में से फट जाएगी और ओशनिक क्रस्ट जो है उस पर नया लावा, न्यू लावा उसके ऊपर आएगा। अब जो वो लावा जो है वो क्या करेगा, ओशनिक क्रस्ट को पुश कर देगा अदर साइड। अब देखो तुम यहाँ पे इस वाली प्लेट इसमें देखो कि फॉर इंस्टेंस लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर इंस्टेंस यहाँ से लावा बाहर आ रहा है, तो ये क्या करेगा,
जब ये यहाँ निकलेगा तो इसमें कुछ फोर्स तो होगी, तो फोर्स की वजह से ये क्या कर देगा, इन प्लेट्स को दूर कर देगा। ठीक है, ये प्लेट्स क्या है, पुश हो जाएंगी, इनको पुश कर देगा अनदर साइड। ठीक है, ये इस साइड और इस साइड पुश हो जाएंगी। ठीक है, तो उस रप्चर की क्रिएशन के बाद मिड ओशनिक रिज बन जाएगी। दैट्स ocean floor spread, the oceanic crust is younger and spreading of one ocean does not cause shrinking of other। ठीक है, दस जो ओशन फ्लोर पे जो स्प्रेड होगा वो यंगर एज होगी। देखो ओशन फ्लोर की जो एज है दैट इज यंगर। ओशन फ्लोर जो है ये ओनली 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, ओशन फ्लोर यंगेस्ट है, रॉक से पता चल जाता है कि ये यंगेस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है दैट इज 3200 मिलियन ईयर्स। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, सबसे पुरानी इनमें कौन है, ओशनिक क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सबसे पुरानी कौन सी क्रस्ट है, अभी पढ़ रहे हो, अभी देख लो। जो ओशनिक क्रस्ट है वो 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो रॉक है वो 3200 मिलियन है। तो सबसे ज्यादा कौन सी हुई, 200 मिलियन वाली, 3200। ठीक है, तो ये जो ओशनिक क्रस्ट है ये सबसे ज्यादा यंग है, मतलब ये यंगर यंगर है, यानी कि हाल फिलहाल में नहीं बनी। यंगर का मतलब ये नहीं कि कल ही बन गई, यंगर का मतलब है ये पहले बाद में बनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इससे पहले की बनी हुई है। ठीक है, तो हैरी हेस की थ्योरी देखो, मेजर जो पॉइंट है तुम्हें याद रखने हैं। हैरी हेस ने क्या कहा था, हैरी हेस ने जो डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं ओशन फ्लोर की वो की थी। उसके बाद वो एक हाइपोथेसिस उसने दिया, उन्होंने दिया जिसका नाम था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के उसमें उन्होंने कहा था कि कांस्टेंट जो वोल्केनिक इरप्शन है उसकी वजह से जो है सी फ्लोर स्प्रेड हुआ है और बीच में मिड ओशनिक रिज क्रिएट हो गई है। ठीक है, बेसिकली उनका जो मेन थीम था ये था, और उन्होंने और क्या बताया था कि जो ओशनिक क्रस्ट है दैट इज यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अब इस हाइपोथेसिस में उन्होंने कहा था कि अलोंग द मिड ओशनिक रिज वोल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन। वोल्केनिक इरप्शंस जो है मिड ओशनिक रिज के पास कॉमन है। ठीक है, अभी मैं जस्ट इस साइड तुम्हें ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ। देखो इसमें कुछ चीजें याद रखना बेटा, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अड़ाल सी, ये कौन, ये क्या है, पर्शियन गल्फ। छोटा मोटा जितना तुमसे हो सकता है अच्छा या बेकार ड्रॉ करके देखो। रेड सी, ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर देयर इज अ मेडागास्कर आल्सो। इंडियन ओशन, ये अंटार्कटिका, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी। मेडिटेरेनियन सी, ये है बाल्टिक सी, नॉर्थ सी,
This is Greenland. This is little sa island, Iceland, and North America or South America. This is Pacific Ocean. पैसिफिक ओशन। ये चीजें देखो और अब देखो वेयर इज द मिड ओशनिक रिज। बेसिकली इट इज इट स्टार्ट फ्रॉम दिस। ये कंटिन्यूअस नहीं है, डायग्राम की उसके हिसाब से हम कंटिन्यूअस बना रहे हैं इसको, बट ये कंटिन्यूअस बीच बीच में से, तो ये है मिड ओशनिक रिज। और यही बेटा बाद में चल के बेस बना प्लेट टेक्टोनिक का, क्योंकि मिड ओशनिक रिज ने आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। क्योंकि फिर मिड ओशनिक रिज की जब हैरी हस ने ये बताया और मिड ओशनिक रिज की मैपिंग हुई और ये पता चला कि यहाँ पे पैलियोमैग्नेटिज्म है और यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है इन सारे पार्ट्स की क्या है, सिमिलर है, सेम है। तो यही किसका बेसिस बना, प्लेट टेक्टोनिक का। और ये एक सेपरेट प्लेट है, ठीक है, अटलांटिक प्लेट एक सेपरेट प्लेट है। और यही फिर इसी से निष्कर्ष ये निकला कि ये दो अलग अलग प्लेट है, यानी कि इट मीन्स कि अफ्रीकन प्लेट इज सेपरेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट इज सेपरेट। इस मिड ओशनिक रिज के आधार पर ही ये निष्कर्ष निकले हैं। ठीक। और बेटा देख एक मिड ओशनिक रिज यहाँ पर भी है। कौन कौन से आइलैंड्स हैं यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे आइसलैंड है, आइसलैंड। समवेयर हियर इज कैनरी आइलैंड। आइसलैंड, कैनरी आइलैंड्स, और नॉर्वे में एक आइलैंड है। समवेयर हिज इज सेंट हेलेना, सेंट हेलेना। और सेंट हेलेना मैंने बताया यहाँ पे एक वो भी है वोल्केनिक माउंटेन। ठीक है, तो ये एक मिड ओशनिक रिज है ऑफ अटलांटिक ओशन, जहाँ के जो फेमस आइलैंड्स हैं वो है आइसलैंड। ठीक है, ये भी मिड ओशनिक रिज का ही पार्ट है। और ये भी बेटा लावा से ही बना हुआ था। जब ये बना था तो इट इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम लावा। ये आइलैंड जो है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दिस। यहाँ के जो रॉक्स हैं वो आइलैंड से सिमिलर है। जो आइलैंड एक आइलैंड है छोटा सा आइसलैंड, ये उससे सिमिलर है। यहाँ पर कुछ कनेरी आइलैंड्स है, यहाँ पे सेट हेलेन है, और यहाँ पे और छोटे छोटे आइलैंड्स। ठीक है, तो मिड ओशनिक रिज के अराउंड में ही ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और कैरेबियन आइलैंड थोड़ा दूर है, यहाँ पर इस रो में आ जाते हैं कैरेबियन आइलैंड, जहाँ पे जमैका, क्यूबा, वेस्ट इंडीज, छोटी छोटी यहाँ पर कंट्रीज है। ठीक है, तो ये है मिड ओशनिक रिज, जिसके बारे में हमने ये थ्योरी पढ़ी है, जो कि हैरी हेस ने दी थी। ठीक है, दिस इज अबाउट मिड ओशनिक रिज। और ये हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में कौन कौन से आइलैंड है यहाँ पे बेटा देखो। इंडिया में यहाँ पर शेसेल्स आइलैंड, शेसेल्स आइलैंड, और चेगोस आइलैंड या चागोस जिनको क्या देते हैं, मॉरिशस, ये सारे आइलैंड इसी मिड मिड ओशनिक रिज का पार्ट है। ठीक है, हमारे इंडिया में भी इंडियन ओशनिक रिज है और उस रिज पर ये छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, मतलब बने थे उस समय जब ये प्रोसेस हुआ था। इट मीन्स क्या कि यहाँ पर भी वल्केनिक एक्टिविटीज हुई हैं और उन्हीं वल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू ये बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग किसने दिया था, दैट इज हैरी एच हेस ने 1960s में, क्योंकि एनसीईआरटी में यही डेट लिखी हुई है। और जो कुछ भी तुम्हें गलत लगे किसी भी बुक में, किसी भी गूगल वगैरह पे,
एनसीईआरटी में देख लो, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो सही है, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी एक्सपर्ट्स ने बनाई हैं, बहुत रिसर्च के बाद बनी हैं, और एनसीईआरटी को इतना हल्के में मत लेना। एनसीईआरटी आर मतलब अब बोल, एनसीईआरटी में जो डेटा लिखा है वो बाकी बुक जो है क्या करती है, एनसीईआरटी में से ही निकाल के अपनी बुक बना लेती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी आर मस्ट, किसी भी एग्जाम में तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, बस तुम्हें मोर देन इनफ है। और फाउंडेशन अच्छा हो जाता है तो हमारी क्या है, तैयारी भी उतनी अच्छी होगी। ये बेसिक चीजें तुम पढ़ लोगे ना, तो आगे तुम कुछ भी पढ़ो तुम्हें वो चीज समझ आएगी, ठीक है। तो क्या क्या समझ आया इसके सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में कि किसने दी थी, हैरी हेस ने दी थी। कब दी थी? 1961 में दी थी। क्या कहा था हैरी हेस ने? हैरी हेस ने ये कहा था कि जो सी फ्लोर है वो कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से उसमें रप्चर क्रिएशन हुआ, यानी कि बीच में उसमें दरार क्रिएट होगी, रप्चर कह सकते हैं उसे, या बीच में से वो फट गया, और उस रप्चर की वजह से उसमें से लावा जो है वो ऊपर आया, क्योंकि ओशन फ्लोर था, ओशन फ्लोर के ऊपर पानी है, तो वो ऊपर आते ही ठंडा होना स्टार्ट हो गया, जिसने किसका क्रिएशन करा? मिड ओशनिक रिज का, ठीक है। और मिड ओशनिक रिज की जो एविडेंस मिलता है वो क्या है कि यहाँ पर जो इस साइड में रॉक है वो इस साइड के रॉक से सिमिलर है, ठीक है, दोनों रॉक सिमिलर काइंड के हैं, यानी कि अगर आइलैंड के हम रॉक की बात करेंगे तो वो कैनेरी आइलैंड के रॉक से सिमिलैरिटी दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रोसेस जो बनने का था वो सेम था। और इसमें जो पॉइंट्स हैं याद रखना कि मिड ओशनिक रिज पे कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जो दोनों रॉक हैं अदर साइड, इस साइड जो रॉक होंगे और इस साइड जो रॉक होंगे वो सेम एज के हैं, ठीक है, या सिमिलर हैं। सेम एज का क्या मतलब है? सेम सिमिलर होने का क्या मतलब है बेटा? रॉक सिमिलर होंगे तो उसका क्या मतलब, हम कैसे पता चलेंगे? देखने में सिमिलर है? नहीं, एक तो उनका केमिकल कंपोजिशन, हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और पोलैरिटी उनकी सिमिलर है या नहीं। केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब किस कौन कौन से केमिकल से बने हैं भाई, आधे रिचार्ज एल्यूमिनियम सल्फर आयरन या पोटाश, या इसमें सिमिलर क्या है? इसमें दो तीन चीज होंगी जो दोनों में सिमिलर होंगी, ठीक है। तो एक तो केमिकल कंपोजिशन देखा जाएगा, कौन कौन से उसमें कंपाउंड्स हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखी जाती है, और पोलैरिटी, ठीक है, कि इनमें पोलैरिटी जैसे डाइपोल है या इस तरह से पोलैरिटी देखी जाती है। मैग्नेटिज्म से ही जुड़ा हुआ है पोलैरिटी, ठीक है। तो ये जो यहाँ के जो रॉक्स हैं उनका केमिकल कंपोजिशन, उनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू द दिस रॉक्स, ठीक है। तो ये इन्होंने बात कही थी। दूसरा इन्होंने कहा था कि ओशन रॉक्स जो हैं, ओशन के जो रॉक्स हैं दे आर यंगर। कैसे? 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। और कॉन्टिनेंटल रॉक्स जो हैं वो ओल्डर हैं देन दी ओशनिक रॉक, क्योंकि कॉन्टिनेंटल रॉक्स 3200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। और जो सेडिमेंट है ओशन फ्लोर का वो भी बहुत थिन है, ठीक है। तो ये सजेस्ट करता है कि ये बहुत यंग है। जैसे कि बेटा हम नदन प्लेन की बात करते हैं अपने, जहाँ जिस प्लेन में हम बैठे हैं, इसे हम कहते हैं कि ये बहुत यंगर है, हिमालय से भी यंगर है। पहले हिमालय बने फिर ये नदन प्लेन बने, क्यों? जो हिमालय से रिवर्स आती हैं वो सारा सेडिमेंट कहाँ छोड़ती हैं? नदन प्लेन्स में, और नदन प्लेन्स इस तरह से क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही सेडिमेंट को देख के ही तो बताते हैं हम ये क्यों कहते हैं कि जो पठार है, प्लेटू है, डेक्कन का प्लेटू, महाराष्ट्र, ये सब बहुत पुराना है। किस बेसिस पे कहते हैं? रॉक को देखकर। वहां का रॉक कैसा है? बेसाल्टिक है, और किससे बना हुआ है? लावा से बना हुआ है। तो यहाँ पर तो लावा नहीं है, यहाँ का सेडिमेंट कैसा है? लूज सेडिमेंट है, तो इसका मतलब ये यंग है। नदी जो लाती है वो यहाँ पर छोड़ देती है, वही है, लेकिन वो किसका बना हुआ है? लावा का। तो तुम कभी तुम्हारा जाना भी होगा तो तुम देखना वहाँ हिल्स है, छोटी छोटी हिल्स है, देखी भी होगी तुमने मूवी में। मुंबई में महाबलेश्वर एक जगह है, ऊटी का नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस हिल स्टेशन है ऊटी, ऊटी जाते हैं लोग। और कुरनूल है, या इसमें गोवा है, कर्नाटका में जो रीजन है जहाँ पे कॉफी प्लांटेशन होता है, वो पूरा एरिया वो सब हिली एरिया है, ठीक है। तो वहाँ का रॉक कैसा है? हार्ड रॉक है वहाँ का रॉक, ठीक है। तो ये याद रखना कि हाउ इट इज फॉर्म, किसकी एज सबसे ज्यादा है, किसकी एज सबसे कम है, क्योंकि वन वर्ड में ये पूछ लेते हैं कि कौन सी क्रस्ट सबसे पुरानी है, ओशनिक क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो ओशनिक क्रस्ट, ठीक है, तो याद रखना। और यहाँ का सेडिमेंट कैसा है? लूज है, प्रोसेस भी तुमने देख
शिफ्टिंग स्टार्ट हुई होगी, दो प्लेट्स थी, वो कंटिन्यूस इरप्शन की वजह से क्या की, दूसरी तरफ मूव करने लगी, ठीक है। और उसी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे एक रप्चर क्रिएट हो गया, उसी रप्चर की वजह से मिड लावा ऊपर आया, लावा ऊपर आके ठंडा हो गया और मिड ओशनिक रिज बन गई। तो दिस इज ऑल अबाउट हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। और इसे हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये हाइपोथेसिस है, दिस इज नॉट थ्योरी। थ्योरी मतलब एक वेल एस्टैब्लिश्ड होती है, जो जिसके लिए एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं सारी चीजें, वो इनकी हाइपोथेसिस है जो इन्होंने ऑन पेपर दी, ठीक है। हालांकि एनालिसिस भी हुआ था, सारी चीजें जांच होती हैं, बट स्टिल इट इज हाइपोथेसिस नॉट अ थ्योरी।